नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को गोल्ड मिला है। अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता है। एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है अवनी ने। योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता है। डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। देवेंद्र झाझरिया ने भी सिल्वर मेडल जीता है। जेवलिन थ्रो में सुंदर सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पैरालंपिक से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सभी पदकों पर आज भारतीय खिलाड़ियों ने कब्जा किया है। ये बड़ी खबर। अवनी लखेरा ने जहां गोल्ड मेडल जीता है, एयर राइफल शूटिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया, वहीं योगेश कथुनिया ने सिल्वर जीता है। डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने, जबकि देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, और सुंदर सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। पैरालंपिक से एक के बाद एक हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर आ रही है। अवनी के घर पर इस वक्त जश्न का माहौल है। आप देखिए, राइफल शूटिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पैरालंपिक में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है, निशाना साधा है, अपने नाम किया है। और उनके घर पर कैसे जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और दूसरी तरफ पदक जीतने के बाद खिलाड़ियों के चेहरे पर जो सुकून, जो मुस्कान, जो खुशखबरी है वो भी आप देख सकते हैं। और सीएम योगी ने ट्वीट कर पैरालंपिक खिलाड़ियों को बधाई दी है। ट्वीट में सीएम ने क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। अद्भुत, अतुल्य, अभिनंदनीय। टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में अवनी लखेरा जी ने स्वर्ण पदक अर्जित कर वैश्विक पटल पर मां भारती को गौरवभूषित किया है। भारतवर्ष को आप पर गर्व है। आपकी ऐतिहासिक विजय यात्रा अविराम गतिशील रहे। भारत माता की जय। ये सीएम योगी ने ट्वीट कर अवनी को बधाई दी है और साथ ही उनके आगे के खेल के लिए उनको शुभकामनाएं भी दी है। बड़ा दिन है आज हिंदुस्तान के लिए। पैरालंपिक से एक के बाद एक कई खुशखबरियां आई हैं। एक तरफ जहां गोल्ड पर अवनी ने निशाना लगाया, तो वहीं 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी भारत के हिस्से में आया है, जिसके बाद देश में जश्न का माहौल है। दूसरी तरफ बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अवनी को बधाई दी। राष्ट्रपति की तरफ से बधाई आ चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए अवनी को बधाई दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। योगेश कथुरिया को उनके पहले पैरालंपिक में रजत जीतने पर बधाई, ये ट्वीट किया है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। भारत के पैरालंपियन हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। आगे ये भी लिखते हैं अनुराग ठाकुर, उन्हें एक्शन में देखना रोमांचकारी है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। जिला अस्पताल का वो दौरा करेंगे। जिले में डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप है। अब जिले में 33 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल जाकर सीएम निरीक्षण करेंगे। जिला अस्पताल में अभी भी 130 बच्चे भर्ती हैं। कई बच्चों की हालत उनमें से गंभीर बनी हुई है। सीएम आज अस्पताल में जाकर उन बच्चों का हाल जानेंगे, उनके परिजनों से बातचीत करेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करेंगे और उनको निर्देशित भी करेंगे। तो आज फिरोजाबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जहां पर 130 बच्चे जिनका इलाज चल रहा है उनके परिजनों से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कैसे उन बच्चों को बेहतर इलाज मुहैया करवाया जा सके, स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे और बेहतर किया जा सके, इस मसले पर वो बातचीत भी करेंगे। फिरोजाबाद में जो उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2:05 पर वापस पुलिस लाइन पहुंचेंगे और वहां से फिर वो मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे 2:10 पर। लेकिन उससे पहले वो फिरोजाबाद में 1:10 पर पहुंचेंगे और फिर 1:20 पर अस्पताल जाकर वहां पर मरीजों का हाल लेंगे। 1:35 पर अस्पताल में निरीक्षण करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानेंगे। 1:45 बजे वो सुदामा नगर जाएंगे, जहां पर सबसे अधिक बच्चों की मौत हुई है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज आ सकते हैं राष्ट्रपति। 11 सितंबर को प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मल्टी लेवल पार्किंग का वो शिलान्यास कर सकते हैं। नेशनल लॉ विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर सकते हैं, जो कि झलवा के देवघाट में बनेगा। उससे पहले जानकारी सामने आ रही कि 11 सितंबर का उनका दौरा प्रस्तावित है। यहाँ पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्य रूप से वो हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां यहाँ पर तेज हो चुकी हैं। मल्टी लेवल पार्किंग का वो शिलान्यास भी करेंगे। पिथौरागढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ है। धारचूला के जुम्मा में बादल फट गया है। बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दर्जनों घर यहां पर जमींदोज हो गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, जो वहां पर हादसे के बाद पहली तस्वीर सामने आई है। धारचूला के जुम्मा में बादल फटा है और बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 7 लोग ऐसे हैं जो कि बादल फटने के बाद से लापता हैं। दर्जनों घर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई पड़ रहा है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को फौरन शुरू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है, ताकि जो लोग यहाँ पर लापता हैं उनकी तलाश की जा सके। हमारे सहयोगी विजयवर्धन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजयवर्धन, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, प्रशासनिक स्तर पे जो अभी जानकारी हमें मिली है, 7 से अधिक लोग इसमें हताहत बताए जा रहे हैं। 2 डेड बॉडीज स्थानीय लोगों ने रिकवर कर ली है और तकरीबन दर्जन भर से अधिक जो मकान है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं। लेकिन सबसे दिक्कत की बात यह है कि उस इलाके में रेस्क्यू टीम नहीं जा पा रही, क्योंकि बहुत दुर्गम इलाका है और पहले ही जो धारचूला से आगे का जो मोटर मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद है और तकरीबन 2 किलोमीटर का इलाका तो ऐसा है जहाँ कोई रोड पूरी तरीके से रोड वॉश आउट हुई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी बड़ी मुश्किल में है। और जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है, स्थानीय लोगों से जो बात हो रही है, ये आशंका भी जताई जा रही है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ सकती है, क्योंकि वो इलाका ऐसा है कि वहां तक पहुंच पाना या मोबाइल कनेक्टिविटी उस इलाके में है नहीं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बॉर्डर के इस इलाके में आसमानी आफत बरसी है और जिसने कई जिंदगियों को लील लिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बिसरख पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश गुलशन पुलिस फायरिंग में घायल हो गया है। इलाज के लिए उसको जिला अस्पताल भेजा गया है। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। आरोपी लूट के कई मामलों में वांटेड था। चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस उसके पास से बरामद किया गया है। ग्रेटर नोएडा से खबर आई है, बिसरख इलाके में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। 4 मूर्ति का पुलिस चेकिंग कर रही थी। एक बाइक सिटी 100 जिस पे 2 लोग सवार थे, इनको पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, पर ये नर्सरी की तरफ भागे जो राइस चौकी की तरफ रोड जाती है, और पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में इसमें एक लोग आदमी को गोली लगी है, जिसकी पहचान गुलशन नाम से की गई है। दूसरा आदमी अंधेरे का फायदा उठा के इस जंगल की तरफ भागा है, जिसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। और एक बड़ी खबर हमीरपुर से, इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। राट कोतवाली इलाके में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक सिपाही भी बदमाश की गोली से जख्मी हो गया है। इलाज के लिए उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस द्वारा इसको रोका गया तो पुलिस के ऊपर इसने फायर कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जो इसके पैर में लगी और संपूर्ण घटना में राट थाना का पंकज नाम का आरक्षी भी घायल हुआ। इसके बाद दोनों लोगों को राट सीएससी लाया गया, जहां इलाज चल रहा है। आगरा में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही भी घायल हुआ है। बैंक लूट कांड में फरार था यह बदमाश मुकेश ठाकुर। थाना सदर इलाके में बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई और उसमें 50,000 के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस के एक पहल ने कई ऐसे यंग इंजीनियर से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता रह गया।
कोई मैथ तो कोई म्यूजिक तो कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब वाकई निकले अपनी अपनी फील्ड के जीनियस। और अब वही मंच दोबारा से तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। और एक बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे भाई बहन पर किसी ने तेजाब से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। तेजाब के हमले से गंभीर रूप से झुलसे भाई बहन को इलाज के लिए CHC ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसिड अटैक की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जायजा लेकर सबूत ढूंढने में जुटी हुई है। परिजनों ने आपसी रंजिश में तेजाबी हमले की आशंका जताई है। उसके जैसे लेटे हम, जैसे उधर तोड़ दिया बोतल तेजाब का, मच्छरदानी के ऊपर थे। सब बच्चे हम लेकर के कुल्हाड़ी उल्हाड़ी दौड़े, हम कहा कोई जानवर हो सकता है आ जाए बाहर तोड़े, तो वहाँ देखा जला हुआ, हम कहा इनकी तेजाब किसने डाल दिया। किसने डाला? अब यही तो पता नहीं, ये तो लड़की मान लो उसका कोई रंजिश वाला होगा, पढ़ने लिखने में स्कूल जाती थी। किसके ऊपर डाला है? लड़की के ऊपर डाला है, और मेरा एक 12 साल का लड़का उसी के पास लेटा था। बुलंदशहर में महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला भी मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाद में उसे चारपाई से बांध दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक महिला मानसिक रूप से कमजोर है और घरेलू कलह करके घर से बाहर जा रही थी, जिसे पकड़ने की कोशिश में घटना हुई। हालांकि पुलिस ने अमानवीय व्यवहार के लिए पति समेत 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वही महिला का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और चारपाई में बांधकर खेत में जान से मारने की कोशिश के लिए उसको लेकर जा रहे थे। महिला मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है। बात बात पे घर वालों को, पड़ोसियों को गाली देती है। किसी बात पे पति पत्नी में झगड़ा होने के बाद ये तेजी के साथ भाग रही थी, तो इसके परिवार वालों ने, पड़ोसियों ने मिल करके इसको पकड़ा और इसे चारपाई पर बांध करके वापस घर ले आए। अमानवीय तरीके से बांध करके घर ला करके उसको रखा गया। इसको इलाज और एक मानवीय संवेदना की आवश्यकता थी इसके प्रति, वो नहीं किया गया। इस दृष्टि को रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन लोगों के खिलाफ 342, 323 का अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूरे देश में आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए कान्हा की नगरी मथुरा पहुंच रहे हैं। पूरा ब्रज दुल्हन की तरह सजा हुआ है। मथुरा में आज खासी रौनक देखने को मिल रही है। कान्हा की नगरी में राधे राधे के साथ नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की चारों ओर गूंज सुनाई पड़ रही है। पुराणों के मुताबिक रात ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए आज रात 12 बजे के बाद मथुरा की दिव्यता और बढ़ जाएगी। रंग बिरंगी लाइटों से सजी मथुरा इस वक्त अलौकिक छटा बिखेर रही है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए आए भक्त कृष्ण रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के चलते लगे नाइट कर्फ्यू में भी छूट दी गई। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।